हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? आज अपन चालू करने वाले हैं गुडविल के प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ठीक, बट उससे पहले भाई प्लीज देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। ठीक, अब ध्यान से सुनना रहा। सबसे पहले देखो, गुडविल की अपन ने क्या पढ़ी थी? गुडविल की 3 मेथड्स थी, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, और उन तीनों के अंदर दो थे। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक एक मेथड अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं तुमको पहले फॉर्मूला बताऊंगा और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फॉर्मूला क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? चलो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एवरेज मेथड। कौन सी मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 थे, एक सिंपल था और एक वेटेड था। ठीक, तो देखो सिंपल प्रॉफिट मेथड क्या भैया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से जरा सुनना। 2 स्टेप में गुडविल निकलेगी। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे भैया? एवरेज। अब देखो, एवरेज तुमको बचपन से निकालना आता है। क्या करते हो, सबका प्लस और जितने भी नंबर उससे डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बन गया? सम टोटल ऑफ गिवन ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने भी सालों का प्रॉफिट है उसको लिखो, प्लस करो, और जितने भी साल है उससे क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, अगर फॉर्मूला भी नहीं भी आ रहा है समझ में तो प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा समझ में। आगे बोल रहे हैं गुडविल कैसे निकलेगी भैया, तो अब जो एवरेज प्रॉफिट आया वो लिखो इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर याद करो, थ्योरी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक, चलो, ये होता है एवरेज। कौन सी मेथड? एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड। अब भैया वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है भैया, देखो एक अपने को बॉक्स बनाना पड़ता है। वेटेड मतलब होता है किसी चीज को वेट देना, इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना। ठीक है, प्रायोरिटी, कि आप किसी चीज को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो। तो भैया देखो क्या होता है, पहले ईयर लिखा जाता है, फिर उसका भैया प्रॉफिट लिखा जाता है उस साल का, और फिर उसको वेट देते हैं कि आप उसको कितनी प्राथमिकता दे रहे हो। ठीक है, देन इसका भैया प्रोडक्ट प्रॉफिट और वेट का इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। ठीक, और फिर उसका भी क्या कर लो, टोटल कर लो इन दोनों कॉलम का। देन इसका दिया एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकलेगा, ये जो टोटल आया ये और अपॉन में इसका टोटल। ठीक, तो क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, जैसे इसमें एवरेज प्रॉफिट निकला वैसे उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और फिर क्या करना है, गुडविल जैसे एवरेज प्रॉफिट था वैसे ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख दो, नंबर ऑफ परचेज ईयर से इनटू कर दो। क्लियर है? ठीक, एक अपन क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखने रहा। चलो, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 4 इयर्स परचेज। देखो यहां पर बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, परचेज ईयर और नंबर ऑफ ईयर में कंफ्यूज होता है। ठीक भाई, परचेज ईयर साफ साफ लिखा रहेगा, 4 ईयर परचेज है, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना भैया, 5 सालों का। तो देखो नंबर ऑफ ईयर कितने, 5, एवरेज प्रॉफिट जिसमें निकलेगा। ठीक, देखो 2015 में क्या है, 40,000, 50,000, 16 वो 60,000, 50,000, 60,000। क्लियर है? हमसे बोल रहे हैं गुडविल निकालो। कौन सी मेथड से? कुछ लिखा है क्या? नहीं। देखो ध्यान रखना, अगर लिखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अपने को पहचानना पड़ेगा कौन सी मेथड से। ठीक, तो देखो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, परचेज ईयर है और एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जाहिर सी बात है एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो अब अपन करते हैं चालू इसको यार। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या निकालू भैया, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एवरेज प्रॉफिट। क्या भैया, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो 1-2 क्वेश्चन जब आप करोगे तो फॉर्मूला अच्छे से लिखना। ठीक है, क्या करोगे भैया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या भैया, सम ऑफ गिवन ईयर्स प्रॉफिट, गिवन ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एक आध 2 क्वेश्चन में आप लोग भाई जब फॉर्मूला लिख लोगे ना तो अपने आप आपकी भाई याद हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो सम मतलब टोटल करना है, तो भैया लिखते जाओ भैया, 40,000 प्लस 50,000 प्लस, और एक यहां पर एक और मैं चीज बता दूं, जैसे मान लो ये 60,000 लॉस होता, क्या होता, लॉस, तो भाई प्लस की जगह पे क्या लिख देता, माइनस। क्लियर है? ठीक, और कुछ नहीं करना है, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, और अपॉन में भी कितना आएगा, कितने साल हैं। ठीक, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5। ठीक, और अगर यहाँ पे नहीं भी पता है तो देखो भैया कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो भैया 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब अपन इसको यार प्लस करते हैं, तो देखो प्लस भी कैसे करना, थोड़ा शांति रखो। देखो 60 और 40 1 लाख हो गया, 50 और 50 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2 लाख और ये 60,000, 2,60,000। ठीक, तो देखो प्लस माइनस जब भी करो तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि यार कहां पे अपने को थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि इसको पहले प्लस करूं, नहीं तो तुम करते यार 40 50 90 90 90 में फिर 6 जोड़ा, तो उसमें क्या टाइम लगेगा।
ऐसी चीज ढूंढो यार जो खटाखट प्लस हो जाए, ठीक। देन इसका 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, एक यहां पर आ गया, 5 2 जा 10 और 3 0 का 3 0, कितना आ गया 52,000। अब इसके बाद 1 मिनट, ये तो क्या निकला, एवरेज निकला। अपने को क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, गुडविल इक्वल टू कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो अब देखो परचेज ईयर कितना है, तो देखो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 52,000 और परचेज ईयर कितना दिया था अपने को क्वेश्चन में 4, तो भैया 4 से क्या कर दिया, इनटू कर दिया। 3 0 का 3 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 2,80,000। क्लियर है भाई, ठीक। तो अपन ने क्वेश्चन किससे कर लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मान लो मैं वेटेड बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, वेटेड। तो देखो वेटेड में क्या रहेगा, वो लोग ये बोल देंगे कि आपको इनको भैया वेट देना है, क्या देना है भैया, वेट, ठीक। तो जरा मैं इसको करते हैं फटाफट यार, इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई। चलो इसी क्वेश्चन को मैं क्या बना रहा हूं, वेट बना रहा हूं, ठीक है। वेटेड वाला क्वेश्चन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, वेटेड वाला। तो देखो वो लोग क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, वो लोग बोलेंगे भैया कंप्यूट गुडविल ये सब बोलेंगे, 5 साल 6 साल जितने भी देंगे वो लोग साल दे देंगे, ठीक। और फिर वो लोग क्या बोलेंगे, भैया इनको वेट दो, क्या दो भैया, वेट। तो वो लोग बोलेंगे भैया वेट कैसे दो, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे वेट दो, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर वो बोल सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं, आप क्या दो भैया, आप 5 4 3 2 1 ऐसा वेट दो, कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। क्लियर है, ठीक। वो कोई किसी भी चीज को कैसे भी वेट का बोल देंगे कि भैया इनको इतना इतना वेट दो। क्लियर है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई अपन क्या वेट मान लेते हैं, वही चलो ये मान लेते हैं 5 4 3 2 1। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बॉक्स बनेगा, क्या बनेगा भैया, बॉक्स। तो पहले जरा अपन इसको और छोटा कर लेते हैं ना, चलो चालू करते हैं, ठीक। बॉक्स जरा बनाता हूं, ठीक है। इसको वेट क्या देना था, 5 4 3 2 1, ये इनको वेट देना है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखना उनमें। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बॉक्स। अब बॉक्स में था क्या, तो भैया सबसे पहले क्या बोल रहे थे वो लोग, भैया सबसे पहले ईयर लिख लो, क्या लिख लो, ईयर, ठीक। देन इसका ये ईयर के बाद फिर क्या बोल रहे थे, कितना प्रॉफिट है वो लिख लो, प्रॉफिट। देन इसका भी उनको कितना वेट देना है वो लिख लो। देन इसका वेटेड प्रॉफिट, ठीक, वेटेड प्रॉफिट। अब 1 मिनट, ईयर मतलब 2015 2016 2017 2018 और 2019। अब 1 मिनट, अब भैया प्रॉफिट कितना कितना है, 40,000, फिर 50 60 50,000, फिर 60,000, फिर इसके बाद 50 और 60 50,000 और 60,000। इसी क्वेश्चन को मैंने क्या बना दिया, वेट बना लिया। अब भैया वेट उन्होंने कितना कितना बोला था, 5 4 3 2 1। तो देखो इस वेट का टोटल करना पड़ता है, ठीक है। वेट का करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। तो देखो 5 और 1 6 4 10 10 और ये 15, तो वेट का टोटल कितना आ गया, 15, ठीक है। देन इसका वेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और वेट का इंटू कर लो, तो वेटेड प्रॉफिट बन गया। तो 5 का इससे इंटू कर दो तो कितना आ गया, 2 लाख। फिर 4 का इससे कर दिया तो ये भी कितना आ गया, 2 लाख। देन इसका 3 का 6 से कर दिया तो 3 6 18, मतलब 1,80,000। देन इसका 2 का इससे कर दिया तो 1 लाख। चल देन इसका 1 का 60 से कर दिया तो 60। अब इसका भी क्या कर लेते हैं अपन, टोटल कर लेते हैं, ठीक। इसका टोटल कितना आएगा, करते हैं 0 0 0 हीरो, सब हीरो हैं। फिर भी ये कितना 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 4 यहां पर 1 2 4 5 6 7, कितना होगा भैया 7,40,000 7,40,000। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट लिख दो, कितना है 7,40,000 और अपॉन में वेट कितना है 15। अब इसको काटते हैं 5 के टेबल से, 5 3 जा 5 1 जा 5, 2 आ गया यहाँ पर, 5 4 जा 20, 4 आ गया, 5 8 या 40 और 3 0 का 3 0। अब 3 से काट कर देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 मतलब 2 आ गया, 3 7 जा कितना आएगा, 3 7 जा 21, 3 8 या 24, 3 9 जा 27, 27 तो यहाँ पर 1 आ गया, तो अब कितना आएगा 3 3 या 9 9, ये इतना जाएगा 49.33 कुछ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते भैया, 3 4 जा 12, 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक? तो देखो कितना आ गया 49.33 कुछ आ गया। अब एक मिनट, अब अपने को करना था गुडविल निकालनी थी। क्या निकालना था? गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगी? जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है 49,333.33 जाएगा। ठीक है, तो इसका भी किससे इंटू कर देंगे? परचेज ईयर, और परचेज ईयर कितने थे 4, और जब आप इसका इंटू करोगे तो भाई कर लो यार, इसका इंटू कितना हो रहा है 4 5 वो 4 3 या 12, 2 यहाँ पर 1, 4 3 या 12 13, 3 यहाँ पर 1, फिर इसके बाद 4 3 या 12 13, 3 यहाँ पर 1, 4 3 या 12 13, 3 यहाँ पर 1, 4 3 या 12 13, 3 यहाँ पर 1, 4 9 जा 36 37, 3 यहाँ पर, 4 4 या 16 और 9 10, कितना आ गया भैया 1,97,333.32। क्लियर है? तो ये अपन ने कौन सी मेथड कर ली? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? देखो ये अपन ने क्या अपने मन से क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहा है। बाकी अगर बुक में जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो थोड़े से अच्छे रहते हैं तो उनमें पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो मैंने तुमसे क्या बोला था, एक एक मेथड का फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। तो नेक्स्ट मेथड में क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड भैया? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या रहेगा? सबसे पहले भैया नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो? नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर मतलब क्या होता है? नॉर्मल से ज्यादा। तो भाई पहले नॉर्मल तो बताओ। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक, देन इसके बाद अब निकलेगा सुपर। अब सुपर कैसे निकलेगा? तो ध्यान रखना, एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया रहेगा। ठीक है, या तो एवरेज या तो एक्चुअल। और अगर मान लो नहीं दिया तो भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना अभी अपन ने सीखा था ऊपर वाले मेथड में। कैसे निकालते हैं? सम टोटल कर लो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। क्लियर है? अगर नहीं दिया तो निकाल लो, नॉर्मल से पहले ये निकाल लो। क्लियर है यहां तक? और फिर एवरेज में से नॉर्मल को कर दो माइनस, तो क्या निकल जाएगा? सुपर। ठीक है, एवरेज मतलब भैया एक्चुअल, हम इतना कमा रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं एक्चुअल में, और नॉर्मली सब लोग कितना कमा रहे हैं, तो भैया उसमें माइनस कर दो अपन। तो अपना अगर ज्यादा आ रहा है तो वो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। ठीक, अब इसका भी क्या निकलेगी? गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? जो भी सुपर प्रॉफिट आए उसका नंबर ऑफ परचेज से कर देना, इनटू कर देना। क्लियर है? ठीक, अब इसी में सुपर प्रॉफिट मेथड में एक और मेथड कौन सी थी? एन्युटी मेथड। कौन सी भैया? एन्युटी। ठीक, अगर आपकी बुक में दिया है तो अच्छी बात है। देखो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट सेम वैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट सेम वैसे ही निकलेगा। बस गुडविल में क्या होगा, यहां पर सुपर प्रॉफिट परचेज ईयर की जगह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। तुमको 1 रुपए की कुछ वैल्यू दे देंगे। जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने लॉग एंटी लॉग पढ़ा होगा, तो लॉग की वैल्यू दे देते थे, तो बस वो वैल्यू से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। ठीक है, 1 रुपए की वैल्यू मान लो उन्होंने 2.6 दे दी, तो सुपर प्रॉफिट जो आएगा उसका 2.6 से क्या कर देना? इंटू कर देना। क्लियर है? ठीक, इसलिए ये वाली टॉपिक ज्यादा वैसा नहीं है इंपॉर्टेंट, तो अपन ये नहीं करेंगे, बस ये वाला करेंगे। ठीक, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग जरा। सबसे पहले चलो इसको मैं जरा इरेज कर देता हूं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, कि भैया सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करना है। चलो तो सबसे पहले ये देखो भाई, क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द बुक्स ऑफ राम एंड भरत, राम और भरत की जो बुक्स हैं वो क्या शो कर रही हैं? कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल क्या बता रही है? 5 लाख। एंड द प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है पिछले 5 सालों का? 40, 50, 55, 70 और 70 और क्लियर 85। अब इसके बाद एक मिनट, प्रॉफिट टुकड़ों में दिया है,
इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसे टुकड़ों में प्रॉफिट देंगे इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देन इसका द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 इयर्स परचेज, और परचेज ईयर कितने 3 है। ठीक, हमसे बोल रहा हूँ आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी क्या करना है, गुडविल निकालना है। और नॉर्मल रिटर्न कितना परसेंट है, 10% का। ठीक है, तो अपन जरा इसको छोटा कर देते क्वेश्चन को, अपन जरा सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्या निकालना था भैया अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले क्या था, नॉर्मल। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला था, अगर एवरेज नहीं दिया है पका पकाया तो भाई नॉर्मल से भी पहले क्या निकालना, एवरेज। तो सबसे पहले अपन एवरेज निकालना चालू करते हैं। फॉर्मूला क्या भी एवरेज मेथड का, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, तो जितने भी साल, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, जितने भी प्रॉफिट है उनको प्लस कर लो भैया। कितना कितना भैया, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55 प्लस फिर कितना है 70 और 85, 70 और प्लस 85, और अपॉन में क्या है, अपॉन में कितने साल है, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। चलो अब इसके बाद इनको प्लस करते हैं भाई जरा अपन। तो भैया कितना हो रहा है 70 और ये, तो मतलब कितना 1,20,000, 1,20,000 में 40 जोड़ दिया तो कितना होगा भैया 1 लाख। एक मिनट रुकना है, 1,20,000 में ये वाला 80 जोड़ते हैं अपन पहले, तो कितना हो गया 2 लाख। अब 2 लाख में भी अपन ने क्या कर दिया, 5 इधर जोड़ दिया, तो ये कितना होगा 60, और ये 3 लाख, टोटल मिलाकर कितना हो गया 3 लाख। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा ट्रिक बनाकर देखा करो यार, कहां पर अपन खटाखट सॉल्व कर दें। तो देखो 70 और 50 कितना होता है, 7 5 12, मतलब 1,20,000, और 1,20,000 में 80,000 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे 2 लाख। अब देखो यहाँ पे 5 बच गया, 5,000, तो 5,000 इधर जोड़ दो तो कितना हो गया 60, और 60 और 40 कितना होता है 1 लाख, तो 2 लाख वो और 1 लाख वो, 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन में 5, तो कितना हो गया भैया, डिवाइड कर दो 60,000। क्लियर, ये क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट, क्या निकल गया एवरेज। अब अपन करते हैं फॉर्मूले। ठीक, जो अपन ने मेन फॉर्मूले पढ़े वो, सबसे पहले क्या निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। अब भैया कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, 5 लाख। रेट कितना है, रेट है 10 और अपॉन में 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया भैया 50,000। ठीक, देन इसके बाद अब अपन क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एपी माइनस एनपी। देखो अभी फॉर्मूले शॉर्ट फॉर्म में भले ही हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक, एपी कितना आया था 60,000। ठीक, माइनस एनपी कितना है भैया 50,000, माइनस कर दो भैया तो कितना आ गया 10,000। अब एक मिनट, अब क्या करना है, गुडविल निकालना है। थर्ड स्टेप क्या होती है, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, जो भी सुपर प्रॉफिट आया है 10,000 इंटू परचेज ईयर से क्या कर दो, इंटू कर दो। परचेज ईयर कितने थे भैया, ये था 3 इयर्स परचेज, तो 3 से क्या कर दिया इंटू। एन्युटी मेथड होती तो क्या होता, वहां पर वो लोग बोलते हैं कि भैया 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 2 रुपए है, 2.6 है, 1.14 है, ऐसा कुछ देते तो वो उससे इंटू कर देते अपन, और कुछ नहीं होता। ठीक, तो 10,000 का 3 से इंटू कर दे तो कितना आंसर आ गया भैया 30,000। क्लियर है, 2 मेथड अपन लोगों ने खत्म कर दिए। ठीक है, अब 2 मेथड और बची है कैपिटलाइजेशन वाली, वो और खत्म कर देते हैं। ठीक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बड़ा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन बनाऊंगा गुडविल का। ठीक है, चलो तो अपन करते हैं, वापस से फॉर्मूले पर आते हैं अपन। चलो सबसे पहले क्या भैया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये रहा। चलो सबसे पहले देखो, कैपिटलाइजेशन 2 मेथड होती है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो पहले मैं बात करता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड की, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वो कैसे निकलेगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे, वही कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज माइनस नॉर्मल। तुम बोलोगे ये तो सब सेम है सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा, लेकिन एक मिनट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू
100 अपॉन रेट। बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं, ध्यान रखना बेटा। अधिकतर अपन लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं, रेट अपॉन 100, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जब गुडविल निकालते हैं तो भैया ऊपर 100 आता है, नीचे रेट आता है। क्लियर है यहां तक? तो ये भैया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्लियर है। कैसे करना है, सेम टू सेम सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा है। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। कौन सी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वो कैसे निकलती है? सेम वही चीज, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। क्या भैया? 100 अपॉन रेट। देन इसका गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो अभी अपन ने ऊपर निकाली, और उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है भाई? ठीक। अब एक मिनट यार, तुमको अगर क्वेश्चन में पका पकाया दिया है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाई चांस मान लो तुमको पका पकाया नहीं दिया है, तो भाई तुमको इन फॉर्मुलों की मदद से क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूले हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? या तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक, जब अपन बैलेंस शीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीजें। ठीक, तो भैया शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दो, या फिर और एक और क्या तरीका है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दो। और क्या तरीका है? तो ये नॉन करंट एसेट्स, मतलब एसेट साइड में से, ठीक है, ये करंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। एसेट साइड का प्लस कर लो और ये करंट लायबिलिटी को क्या कर दो, हटा दो, तो भी आपके क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। लेकिन नॉन करंट एसेट्स में इन चीजों को मत इंक्लूड करना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स। देन इसका एक और तरीका क्या है, नॉन करंट एसेट्स को प्लस करो और वर्किंग कैपिटल को क्या कर दो, प्लस। ठीक, देन इसका एक और तरीका क्या है, सारी एसेट्स को प्लस करो और उसमें से करंट एसेट्स को कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में काम आएंगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन लोग। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। एक बिजनेस है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कौन सी कैपिटलाइजेशन बोला पता नहीं, एवरेज हो या सुपर हो, दोनों से कर सकते हैं। गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एसेट्स कितनी है, 1 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, 1,80,000, 1,80,000, और नॉर्मल रिटर्न कितना है, 10% का। तो देखो, इस क्वेश्चन में अपने को कैपिटल नहीं पता है, कैपिटल नहीं पता है। ठीक है, तो कैपिटल निकालने का तरीका अपने को पता है, ध्यान से सुनना है। ठीक, सबसे पहले तो अपन जरा इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं मैं। चल, अब इधर सुनना है ध्यान से क्या करना है अपने को। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। ठीक, सबसे पहले ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या था, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल। लेकिन देखो, नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। अब इसमें कैपिटल नहीं पता है, तो भाई पहले कैपिटल पता कर लो। कैसे पता करोगे, तो देखो बचपन में 11th क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले मैं रफ में काम कर रहा हूं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन पढ़ी थी अपने 11th क्लास में। तो देखो, अपने को क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल। तो भाई इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो क्या निकल जाती है, कैपिटल। तो भैया एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर देंगे, वो लायबिलिटी को कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मैं फेयर काम कर रहा हूं चलो, तो फेयर काम में सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल। कैपिटल इक्वल टू कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। चलो, सबसे पहले भैया एसेट्स कितना है, तो भैया एसेट्स है 1 लाख, सॉरी कितनी है, 10 लाख। एसेट्स है 10 लाख और उसमें से 1,80,000 क्या है, लायबिलिटी, तो वो माइनस कर दो, तो कितनी आएगी भैया अपनी, 8,20,000। ये क्या निकल गई, कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी निकली है, 8,20,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, 10%, 10 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया, 82 और 3 बार 0, मतलब 82,000। अब अपने को क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज अपने को पकाया दिया कितना, 1 लाख, 1 लाख, उसमें से माइनस कर दो कितना, 82,000।
तो माइनस कर दो, कितना आएगा भैया 18,000। अब 1 मिनट, सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब अपन क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो भैया सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 18,000 इंटू ऊपर 100 और नीचे रेट। अब देखो रेट वही रहेगा जो ऊपर रहेगा, कितना है 10%, तो वही है। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1,80,000। क्या निकल गई, गुडविल। किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन को किससे कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या था उसका फॉर्मूला क्या था भैया, उसका फॉर्मूला था, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये सबसे पहले ये निकालना था। और ये कैसे निकलेगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन रेट। तो भैया 100, ये सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं उस मेथड से। 1 लाख अपॉन वो ऊपर 100 नीचे रेट, रेट कितना 10%, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10 लाख। कितना आ गया 10 लाख। अब 1 मिनट, अब कुछ मत करो, गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इक्वल टू क्या था, ये जो आया है कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, उसमें से क्या माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी कैपिटल को क्या कर दो, माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो भैया कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 10 लाख। ठीक, और अपन ने कैपिटल कितनी निकाली थी, देखो क्या कितनी निकाली थी, 8,20,000। लो भैया, तो इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 1,80,000। क्लियर है। ठीक, चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। क्लियर है। तो आज अपन ने भैया गुडविल की चारों मेथड्स कंप्लीट कर दिए। ठीक, एक क्वेश्चन मुझको और करवाना है, ठीक, जो थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला रहेगा। ठीक है, तो बस वो वाला क्वेश्चन और करवाना है, वो मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा आप लोग को। ठीक, बट प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सको उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हम भी भाई क्या कर सके, ग्रो कर सके और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ सको।